मतलब ये इसके ऑथर। तो इस स्टोरी में क्या होता है, बेसिकली जो राइटर है यानी कि फ्रेडरिक, वो क्या चाहते हैं कि वो अपने घर जाए इंग्लैंड में एंड अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करें। तो ये बात होती है 1:30 इन दी मॉर्निंग। वो अपने एयरप्लेन में बैठते हैं, पुराने एयरप्लेन में जिसका नाम होता है डकोटा, एंड ही वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस एंड वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। मतलब वो फ्रांस से इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उसने क्या किया, पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड, और पेरिस कंट्रोल ने कहा कि ठीक है आप जाइए एंड आप ऐसा करिए अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट से मोड़ लीजिएगा। बेसिकली वो क्यों पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म करता है, बिकॉज उसे लगता है कि जो वेदर है वो थोड़ा स्ट्रॉमी है, थोड़ा तूफान वाला है और बारिश का मौसम भी है। तो इसलिए वो पेरिस कंट्रोल को क्या कर देता है, इन्फॉर्म कर देता है, एंड पेरिस कंट्रोल भी उसको परमिट कर देता है कि ठीक है आप जाइए एंड आप बेसिकली सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट आप क्या करिए 12 डिग्री वेस्ट से मुड़ जाइए। तो वो ड्रीम कर रहा होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करेगा, लेकिन सडनली जब वो मुड़ने वाला होता है तो वो अचानक से नोटिस करता है कि उसके आसपास जो है वो काले काले बादल आ चुके हैं, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा तूफान का संदेशा आ चुका होता है, स्ट्रॉमी वेदर बन जाता है। ओके, तेज़ तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, और अब जो है वो पेरिस होता है 150 किलोमीटर अवे, और वो नोटिस करता है कि उसके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा है। ओके, तो क्या करता है, तो क्या सोचता है कि मुड़ने की बजाय वो इस स्ट्रॉम को ही पार कर दे, फ्लाई कर दे। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू दी स्ट्रॉम। अब जब वो स्ट्रॉम के यानी कि आंधी तूफान के मिडल में पहुंच जाता है, तो वो क्या नोटिस करता है कि उसके जितने भी एयरप्लेन की इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि कंपास है, रेडियो है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। और जब वो दोबारा से पेरिस कंट्रोल को कॉल करने की या कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो भी कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्ट्रॉमी वेदर है, राइट। तो वो कहते हैं कि मैंने तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, एंड मतलब मैं तो अब फंस गया, तो मैं क्या करूं। तो मुझे मुड़ जाना चाहिए था, एंड मुझे मतलब पहले ही पता था मेरे पास इनफ फ्यूल नहीं है। तो अब क्या होता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वो कि अब शायद प्लेन क्रैश भी हो सकता है। तो अचानक से क्या होता है, उन्होंने एक एरोप्लेन देखा जो ब्लैक कलर का था, एंड उसमें जो पायलट बैठे हुए थे ब्लैक कलर के एयरप्लेन में, वो फ्रेडरिक की तरफ यानी कि राइटर की तरफ वेव कर रहे थे, यानी कि हाथ हिला रहे थे, एंड वो उनसे कह रहे थे कि मेरे एरोप्लेन को फॉलो करो। तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रेडरिक हैं यानी कि जो राइटर हैं, उन्होंने उस ब्लैक एयरप्लेन को फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था, एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एयरप्लेन जो है वो उनकी ही मदद करने आया हुआ है, एंड उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड उन्हें ये लग रहा था कि ब्लैक एयरप्लेन उन्हें सेफली स्ट्रॉम में से निकाल देगा। और कुछ हाफ एन आवर उस ब्लैक एयरप्लेन का पीछा करने के बाद, फॉलो करने के बाद, उन्हें दिखता है कि वो स्ट्रॉम से यानी कि क्लाउड से बाहर आ चुके हैं, एंड उन्हें नीचे जो है वो रनवे दिखने लग जाता है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ एंड हैप्पी फील करते हैं। तो जैसे ही वो लैंड कर लेते हैं तो वो चाहते हैं कि चलो आज तो मैं बच गया, एंड मुझे अब उन पायलट का थैंक यू कर देना चाहिए, ठीक है, जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। बट जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते तो उन्हें कोई भी पायलट नहीं दिखता, बट उन्हें थैंक यू करना था। तो क्या करते हैं, कंट्रोल रूम में जाते हैं, एंड कंट्रोल रूम में जो बैठी हुई लेडी थी उनसे पूछते हैं कि हु वॉज ऑन द ड्यूटी अबाउट द पायलट, कि ड्यूटी पे कौन था, मैंने एयरप्लेन देखा था जो मेरी हेल्प करने आया था, तो मुझे बता दो वो पायलट कौन थे। तो वो जो वुमेन होती है वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली देख रही है कि ये आप क्या कह रहे हो, और वो हंसने लग जाती है, कहते हैं यहाँ पे तो कोई प्लेन नहीं है, एंड रेडार में भी देखो कोई प्लेन है ही नहीं, आप किस प्लेन की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई प्लेन था ही नहीं। तो राइटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि मैंने उस ब्लैक एयरप्लेन को देखा, उसके पायलट को देखा जो मेरी तरफ वेव कर रहे थे, एंड उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, एंड अब वो रेडार में भी नहीं आ रहे, एंड मुझे इन्हें थैंक यू बोलना था, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि रेडार में भी वो एयरप्लेन नहीं आया। ओके, तो ये थोड़ी मिस्टीरियस सी कहानी थी, एंड आई होप आपको दोनों की दोनों जो स्टोरीज़ हैं वो समझ में आई होंगी, एंड ये जो दोनों स्टोरीज़ हैं वो यहीं पे ख़त्म